जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ताज़ा फजाई कार्रवाइयों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लबनानी ज़राए के मुताबिक जिला सैदा के कस्बे मरवानिया पर इसराइली फजाई हमले किए गए। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकालने का अमल शुरू कर दिया। जिला स्वार के कस्बे बाजौरिया पर होने वाले एक और फजाई हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। मुसलसल हमलों के बायस सरहदी इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। शहरी आबादी में खौफ व हरास पाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने हमलों के बाहमी खात्मे की तजवीज कबूल कर ली, जिसके तहत दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां रोकेंगे। हिजबुल्लाह ने पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, उनकी जमात लेबनान के तमाम इलाकों में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करती है। हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने लेबनान के मुकामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मुजवजा जंगबंदी इसराइली अफवाज के लेबनान से इनखला की जानिब पहला अहम कदम साबित हो सकती है। जंगबंदी का निफाज खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने और कशीदगी कम करने में मददगार होगा। इसराइल के जारहाना अज़ायों के बायस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। लबनान में बढ़ते हुए इसराइली हमलों के बायस ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान का कहना है कि जब तक लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे से मुतल्लिक इसके मुतालबात पूरे नहीं होते, इस वक्त तक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। आलमी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अगर लबनान में इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी खत्म होने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान ने लेबनान पर इसराइली हमलों की मुरम्मत करते हुए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। कहा, पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान मंदूब का मजीद कहना था कि लेबनान में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने ताहाल अमेरिका को जंगबंदी से मुतल्लिक पैगामात के तबादले को रोकने के बारे में मुतला नहीं किया, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अमेरिका फिर से भरपूर फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा और एक बार फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि इस वक्त का इंतजार करें जब ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करने को तैयार होगा। अपनाए हुर्मुज़ बंद होने की सूरत में तेल की कीमतों में इजाफे से कोई मसला नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हम खामोश रहेंगे, हम ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे और ये नाकाबंदी आहनी है। ईरान के अमेरिका से पैगामात का तबादला मुअत्तल करने की खबरों पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल की कीमत $6.96 इजाफे से $94.32 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी $6.24 इजाफे के बाद $97.36 फी बैरल हो गई। गजा, लेबनान, सूडान और यमन में जारी खून रेजी पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तशवीश। कहा, हमलों के जरिए खित्ते की सूरत हाल को मखसूस मफादात के हक में मोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि तुर्किया ऐसे तमाम मंसूबों और साजिशों को नाकाम बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। काबीना इजलास के बाद खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी तब्दीलियां गैर मामूली नौइयत की हैं और तुर्किया अमन, इस्तेहकाम, इंसाफ के कयाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। बोले, तुर्किया ऐसे तमाम के खिलाफ खड़ा है और मजलूम आवाम की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लबनान में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बैरूत के बाद इलाकों पर मुमकिना हमलों से मुतल्लिक इसराइली हुकूमत के अहकामात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान से अपनी सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हमायत करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने जंग बंदी के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा मुफाहमतों और समझौतों को बरकरार रखने के लिए जंग बंदी का कायम रहना जरूरी है।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को दीगर सूबों की तरह बराबर के बुनियादी और मुकम्मल आईनी हकूक मिलने चाहिए। नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ खत्म करेगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग पार्लियामेंट में मुअस्सर आवाज उठाएगी। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था हमने वो पूरा करना है। इन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वाहिद एटमी कुव्वत है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हमेशा उसे मुंह की खाना पड़ी। बोले इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासत बहतान की नहीं दलील की सियासत है। हमारा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, हमारा फील्ड मार्शल साहब का पहले जो भारत के साथ जंग था वो भी तारीखी तौर पाकिस्तान के लिए एक तारीखी कामयाबी, मगर इस जंग के दौरान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और फील्ड मार्शल साहब की कोशिश है अमन कायम करने की, उस अमन कायम करने में भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दुआ गो है कि ये तमाम जो इस प्रोसेस में जो स्टेक होल्डर्स है कि ये अपने कोशिश में कामयाब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की वजारत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। शिगर की तहसील गुलाबपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जीबी के वसाइल यहाँ के आवाम के हैं। इस्लामाबाद समझता है सब उनके मातहत है, जबकि ऐसा नहीं। हर वक्त कहा जाता है फंड्स नहीं है तो ऐसी वजारत रखने का क्या फायदा। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के फैसले वहाँ के आवाम करें। ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मैं जंग के हक में नहीं, शहादतों की मुजम्मत करते हैं। जियाला नुमाइंदा मुंतखब होगा तो आपके मसाइल मुझ तक पहुँचेंगे। उम्मीद है इस बार हमारी कोई सीट चोरी नहीं होगी। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, आपने इलेक्शन के दिन निकलना है और फॉर्म 45 साथ लाना है। माजी में पीडीएम के इत्तेहाद को नाराज करके यहाँ आया था। बोले कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि हमें फॉर्म 47 से हुकूमत दे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम ने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक बार फिर आपका साथ मांगने शिगर आया हूँ। पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का गहरा ताल्लुक है। पार्टी ने पसमानदा तबके की नुमाइंदगी की। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने जुल्फिकार अली भुट्टो का हमेशा साथ दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर आज दुनिया के सामने मजबूत होकर खड़ा है। हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाजत मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे की मंजूरी देते हुए एनओसी जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2 जून को इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दिया गया है। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की तनबीह की गई है। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ के दौरे का बाकायदा इजाजतनामा जारी किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत दौरा चीन के दौरान पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसलों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि हांगयू में 24 मई को पाकिस्तान चीन B2B कॉन्फ्रेंस में 123 पाकिस्तानी और 436 चीनी कंपनियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन $7.54 अरब मालियत की 207 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबत में गैर मामूली इजाफा दोनों ममालिक की इक्तिसादी शराकत दारी के नए दौर का आगाज है। वजीर आजम ने हिदायत की कि हांगयू B2B कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को जल्द बाकायदा मुआहिदों और मुश्तरका मंसूबों में तब्दील किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। नेशनल पुलिस अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी। ली ट्रेनिंग स्कूल में रेपलिंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। इजलास में लीड स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वाल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। MC कोर्स पर नजरसानी की असूली मंजूरी दी।